Welcome to requisition to resignation session, लीव मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को लीव एलोकेट किया जाता है। उसके प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री से उसको लीव एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ सिस्टम में हमें लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे हमें हर एक एम्प्लॉय को जनवरी टू दिसंबर हमें उसका लीव एलोकेट करना पड़ता है। अब एक एम्प्लॉय लेते हैं हम, उसको हम एक लीव एलोकेट करेंगे। अभी एक एम्प्लॉय है, उसको हम लीव एलोकेट कर रहे हैं। समझो अभी एक एम्प्लॉय है, उसको हमने जनवरी टू दिसंबर 18 लीव्स एलोकेट किए हैं। अभी इसको रिफ़र करके एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन कर सकता है। अभी हम जाएंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। अभी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस लॉगिन किया, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अभी हम जाएंगे लीव एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट डाल दिया कि उसके बाद कौन सी लीव मुझे अप्लाई करनी है। उसके बाद कब से लेके से फ्रॉम 1 तारीख से लेके 1 जून से लेके 3 जून तक मुझे लीव अप्लाई करना है। और भाई 3 तारीख मुझे हाफ डे चाहिए, मतलब 1 तारीख से लेके 3 तारीख, लेकिन 3 तारीख मुझे हाफ डे चाहिए। अप्लाई किया मैंने। अभी सिस्टम ने डिस्प्ले किया है कि ये मेरा 2.5 का मेरा लीव है टोटल। अब ये मैंने सबमिट कर दिया। तो ये लीव पहले मेरे एचओडी के पास जाती है। ये एप्लीकेशन मेरा पहले एचओडी के पास जाता है और वहाँ से अप्रूव होने के बाद वो एचआर डिपार्टमेंट को जाता है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट के लिए जाएंगे फाइनल अप्रूवल के लिए। अभी एचआर डिपार्टमेंट का लॉगिन मैं कर रहा हूँ। एचआर डिपार्टमेंट लॉगिन किया। ओके, अब यहाँ से मेरा लीव एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए मैं जाऊँगा। लीव एप्लीकेशन अप्रूवल, मैंने एम्प्लॉय अभी सिलेक्ट किया। अभी ये एम्प्लॉय कंफर्म। अभी उस एम्प्लॉय के जितने भी मेरे एप्लीकेशंस है वो सब मेरे सामने आ जाएंगे। अभी एक मैंने अभी एप्लीकेशन किया है 2.5 टोटल लीव का, अभी वो पेंडिंग में है, तो उसको मैंने अप्रूवल के लिए अभी अप्रूव कर रहा हूँ मैं इसको। ये पूरा एप्लीकेशन आ गया, मैंने इसको अप्रूव कर दिया। तो उसका बैलेंस जो है, एप्लीकेशन का बैलेंस, वो अपडेट हो जाता है कि नाउ दिस इज़ अप्रूव्ड लीव। तो 2.5 जो है वो भी अप्रूव हो गया। तो ये जो अप्रूवल है उसका अपडेट आप लीव मैनेजमेंट सिस्टम में देख सकते हैं। अब ये लीव अप्रूव हुआ, उसका रिज़ल्ट हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम में देख सकते हैं। समझो लीव मैनेजमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। अभी एम्प्लॉय सिलेक्ट करता हूँ। तो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे वो उस एम्प्लॉय के हर महीने का डिटेल्स दिखाता है कि उस एम्प्लॉय ने कब कब लीव लिया है। अभी ये एक मार्च महीने में उसने 21 तारीख को लीव लिया है। उसके बाद अभी जून महीने में 2.5 लीव लिया है, उसको सिलेक्ट किया।
अभी ये आ गया जून महीने का। तो ये सब डिटेल जो है वो लीव मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। तो इस तरह से लीव मैनेजमेंट सिस्टम होता है। भी कभी कभी क्या होता है कि लीव अप्रूव्ड लीव जो है वो कभी कभी एम्प्लॉय एंजॉय नहीं करता है, तो हमें वो डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अप्रूव्ड लीव। तो हमें उसका कॉन्ट्रा लीव एंट्री डालना पड़ता है। तो मैंने ये एम्प्लॉय सिलेक्ट कर दिया। अभी ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड लीव है उसके। अभी ये मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं इसकी सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में इसको क्रिएट करता हूँ। तो जो भी मेरा बैलेंस है वो नलीफाई हो जाता है। बैलेंस का जो अपडेशंस हुआ है अप्रूव्ड लीव का, उसको नलीफाई किया जाता है ये क्रिएट कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, नाउ द बैलेंस इज रिवर्स। नाउ एंट्री तो डिलीट नहीं होगी, सिर्फ उसका बैलेंस जो है वो नलीफाई हो जाएगा। अभी शॉर्ट लीव, बहुत से कंपनी में ऐसा होता है कि वो जो एम्प्लॉय है उसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ता है पर्सनल काम के लिए, तो वो हाफ डे लेके जाए। इससे अच्छा है कि वो 2 घंटे के लिए एक शॉर्ट लीव डाले और जा सकता है। लेकिन उसके लिए हर एक एम्प्लॉय को शॉर्ट लीव का बैलेंस हमें देना पड़ता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अभी समझो ये एक एम्प्लॉय है, अब एक एम्प्लॉय को हम बैलेंस अपडेट करते हैं। अभी समझो ये एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय को मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने 1800 मिनटों का बैलेंस डाल दिया, इसको अपडेट कर दिया। अभी ये बैलेंस से वो शॉर्ट लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी शॉर्ट लीव, अभी हम जाएंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में वो एम्प्लॉय शॉर्ट लीव के लिए अप्लाई करेगा क्योंकि उसको अभी बैलेंस अलोकेट हुआ है। अभी शॉर्ट लीव के लिए जाएंगे। शॉर्ट लीव, तो यहाँ से हम मतलब वो एम्प्लॉय शॉर्ट लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी समझो 27 तारीख सुबह 10 से लेके 12 बजे तक उसको शॉर्ट लीव के लिए जाना है पर्सनल काम के लिए, तो उसने शॉर्ट लीव डाल दिया। ये आएगा शॉर्ट लीव। अभी ये पेंडिंग में है क्योंकि उसको अप्रूवल नहीं मिला है। अभी ये HR डिपार्टमेंट को जाएगा अप्रूवल के लिए। HR डिपार्टमेंट, अब यहाँ से HR डिपार्टमेंट इसको अप्रूव करेगा। अभी ये शॉर्ट लीव का अप्रूवल के लिए आया है। शॉर्ट लीव, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, कंफर्म। अभी ये पेंडिंग में है, उसको अप्रूवल के लिए लेते हैं। उसके बाद उसको अप्रूव कर दिया, बस। तो शॉर्ट लीव अप्रूव हो जाता है और बैलेंस अपडेट हो जाता है। जो बैलेंस है वहाँ से ये अपडेट हो गया। अभी इसके बाद आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय हॉलीडे पे काम करता है या तो वीकली ऑफ पे काम करता है, तो उसको हमें एक कॉम्पेंसेटरी ऑफ वर्किंग डेज पे देना पड़ता है। अभी समझो एक एम्प्लॉय है, उसने समझो एक उसका वीकली ऑफ जो है, समझो संडे है उसका वीकली ऑफ, तो उसने संडे पे काम किया है उसने, तो उसका एंट्री हो जाता है कि ये एम्प्लॉय ने
संडे पे काम किया है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि उसको कॉम्पेंसेटरी ऑफ देना है अभी। तो जब वो एम्प्लॉय किसी वर्किंग डेज पे काम से ऑफ होता है, लीव लेता है, तो सबसे पहला उसका एंट्री होता है लीव मैनेजमेंट सिस्टम में। अभी हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि उसने एक कॉम्पेंसेटरी ऑफ किया है। तो अगर आप लीव मैनेजमेंट सिस्टम में देखेंगे तो उसके नाम पे एक सी ऑफ पड़ा है, तो उसके अगेंस्ट वो कॉम्पेंसेटरी ऑफ ले सकता है। अभी देखिए यहाँ पे 24 तारीख को उसने लीव कॉम्पेंसेटरी ऑफ उसने किया है। तो अगर वो किसी वर्किंग डेज पे काम करता है तो उसका सेटलमेंट किया जाता है कॉम्पेंसेशन ऑफ का। एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, अभी समझो ये एम्प्लॉय ने किसी वर्किंग डेज पे ऑफ लिया है तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है। अभी समझो उसने ये जो है 24 तारीख को उसने काम किया था संडे, अभी समझो हमने उसको कॉम्पेंसेट किया है। समझो 24 तारीख संडे का उसको कॉम्पेंसेट करके हमने उसको 27 तारीख को कॉम्पेंसेट कर दिया है, तो ये कॉम्पेंसेट हो गया और इसको सेव कर दिया। सेव किया तो ये कॉम्पेंसेट हो गया बस। यस, इतना टोटल है और उतना यूटिलाइज है। Thank you friends, thank you for watching this video.